Yes, good morning, students. Just give me 2 to 3 minutes to share the screen. Okay. Okay. कोई मुझे बता सकता है कि हम कहाँ पे थे लास्ट टाइम? हेलो. सेकेंड पेज पे। हमने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया था, राइट ना? नहीं। हम्म. ओके, ठीक है. आई थिंक सो द मोस्ट स्टूडेंट्स आर देयर टू कम. Just wait for 2 minutes more because बच्चे भी ऐड हो रहे हैं.
ओके, आई थिंक सो मैनी ऑफ दे केम। ठीक है, चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से उसकी सिस्टर थी जो, और मैग दोनों के आपस में बात हो रही है। ठीक है, तो जो और मैग में आपस में कुछ किशकिश होती है, मतलब बातें होती हैं कि बाहर जाने के लिए, जहाँ पे जो अग्री नहीं होती अपनी बहन मैग के साथ बैठ के फायर के सामने, जहाँ पे वो अपने आप को डोज कर सके लाइक द कैट की तरह। ठीक है, तो शी यूज टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाती है। और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से बाहर का पूरा जो माहौल है वो बता रही है, कुछ सिचुएशंस बता रहे हैं, कुछ उसके ड्रेस अटायर बता रहे हैं। ठीक है, आई थिंक सो वी हैव डन टिल द ग्रैंडसन, राइट? कि उसके आगे हम गए थे, नो। तो यहाँ तक थे, राइट? हाँ, तो यहाँ पे दो चीज़ें बताई है कि पूरा एक सीनरी बताया है कि एक रास्ता है जिस एक एरिया, वीकेंड से एक एरिया में दो जो घर है अलग अलग सेपरेटली डिवाइड है। एक है जो बहुत ज़्यादा मेंशन, बहुत ही रिच लग रहा है, और एक घर है जो लाइक टेम्पररी, एकदम हम बोल सकते हैं कि पता चल रहा है कि एक घर है छोटा सा, एंड इट नॉट एडवांस, और थोड़ा सा गरीबी टाइप का है। तो यहाँ पे दोनों के घर के वेल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, जहाँ पे दो है। एक है जो घर है, एक वो मिस्टर लॉरेंस के नाम से है, और दूसरा जो मार्चेस, मार्चेस फैमिली एंड लॉरेंस फैमिली। लॉरेंस फैमिली में लॉरे रहती है, लॉरे रहता है, लॉरी, ठीक है, लड़के का नाम है। और मार्चेस फैमिली में उसकी जो 4 बेटियां रहती हैं, ठीक है, अपनी मम्मी के साथ में रहते हैं। So this was clear, right? Now come to the next. To Joe, lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted places, full of splendor and delight, which no enjoyed, right? She has long waited to behold this hidden glory and to know the Lawrence boy. अब वहाँ पे उसको देख के बहुत ज़्यादा हो रहा था कि भाई ये घर है कि भूतिया घर है। ना कोई आता ना कोई जाता, पहले कैसे वेम्पायर्स के घर होते थे। तो वैसे ही वो सोचती थी, मतलब बहुत सारे इमेजिनेशन उसके माइंड में आते थे कि ये है क्या, फाइनली देखना तो है ही। दैट्स व्हाई इट नोन अबाउट द हिडन ग्लोरी। ठीक है, और उसके अंदर उसको जानना था कि लॉरेंस बॉय है कौन। who looked at his would like to know if he only knew how to begin। उसे सिर्फ ना मौका चाहिए था कि वो उससे बात कैसे करे। Since the party she has been more eager than ever and had planned many way of making friends with him, but he had not been and seen lately, and Joe began to think he had gone away. When she one day spied का मतलब होता है पीछा करना। उसने जब उसको मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश की, पीछा करने की कोशिश की, तो वो उसको मालूम पड़ा अ ब्राउन फेस एट एन अपर विंडो। एक बोलते नहीं, एक लड़का दिखा उसको ब्राउन फेस से, मतलब लाइक जैसे बीमार कोई होता है वैसे ही एक टाइप का। ठीक है, एंड wistfully down into the garden where Beth and Amy were snowballing one another। उसकी जो बाकी जो दो बहनें थी, बेथ एंड एमी, जब वो दोनों आपस में उस आइस बॉल, स्नो बॉल्स जब खेल रहे थे, तो ये उसको ऊपर वहाँ पे वॉच कर रही थी। That boy is suffering for society and fun। उसको अपने मन में बेचारा, उसके मन में क्या है कि बेचारा दुनिया की लुत्फ नहीं उठा पा रहा है, ऊपर जाके अटका हुआ है, जी नहीं पा रहा है। ही इज नॉट गेटिंग फन एवरीथिंग, सो ही इज मिसिंग ऑल दिस थिंग्स। ये किसके मन में आ रहा है? जो के मन में आ रहा है। किसके लिए? लॉरी के लिए। She said to hear herself, her grandfather doesn't know what good for him। देखिए उसके ग्रैंडफादर को पता नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। And keep him shut all alone, और पूरे दिन बेचारे को घर में रखते हैं। He need to party of jolly boy to play with or somebody young and lively। I have a great mind to go over and tell the old gentleman so। उसने क्या बोला कि काश मेरे पास कुछ होता कि मैं उसके डैडी से, अरे सॉरी, ग्रैंडफादर से जाकर मिलती और उसको मैं बता सकती थी ये चीज़ें। So द आइडिया अज्यूम जो लाइक टू डेयरिंग थिंग्स, वो एक अम्यूज लड़की थी जिसको चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता था, कुछ अलग डेयरिंग, एंड वॉज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग मैग बाय हर क्वेयर परफॉर्मेंस। द प्लान ऑफ गोइंग ओवर
was not forgotten. And when the snowy afternoon came, Joe resolved to try what could be done. She saw Mr. Lawrence drive off, and then sailed out to dig her way down to the hill. Then she paused and took a survey. वो सारी चीज़ें वहाँ पे साफ कर रही थी, तब से उसका ध्यान ऊपर गया. सर्वे ऑल क्वाइट कर्टन डाउन एट द लोअर विंडो. नीचे की जो पूरी विंडोज थी सफ़ेद कर्टन ढके हुए थे. ठीक है, किसके? लॉरेंस के घर पे. सर्वेंट दिख नहीं रहे थे, कोई इंसान दिख नहीं रहा था. बट अ कर्ली ब्लैक हेडेड लीनिंग ऑन अ थिन हैंड ऑन द अपर विंडो. बट एक कर्ली बाल वाला ऊपर विंडो पे खड़ा था. ठीक है. देयर ही इज फॉर जो. तो बोला शायद वो वही लड़का है. पुअर बॉय ऑल अलोन and sick this dismal day. It's a shame. I'll toss up a snowball. Toss मतलब उसके ऊपर ऐसे करके मैं फेंकूंगी. ठीक है. I will toss up a snowball and make him look out. And then say a kind word to him. तो क्या सोचा कि बॉल उसकी तरफ फेंकूंगी, उसका ध्यान जाएगा और मैं उससे कुछ बातें करूंगी. Up went a handful of soft snow and the head turned at once. जैसे ही बॉल ऊपर गया, उसका ध्यान डायरेक्टली जो की तरफ आ गया. Showing a face which lost its listless. एक मिनट है स्टूडेंट. सॉरी. तो लिस्टलेस का मतलब होता है जहाँ पे ब्लैंक रहना एकदम. ठीक है. तो वहाँ पे एकदम लुक इन अ मिनट एंड द बिग आईज. जस्ट गिव मी 1 minute. जस्ट 1 minute. सॉरी स्टूडेंट्स, जस्ट सफरिंग विद द कोल्ड एंड दिस वन ना, इसके लिए. चलो. So up went a handful of soft snow and had turned at once, showing a face which lost its listless look in a minute.
एज द बिग आईज ब्राइटन, जैसे उसके बड़े आईज जो थे वो बड़े हो गए एकदम, ब्राइट हो गए लाइक, एंड बिगेन टू स्माइल. जो नोडेड एंड लाफ्ड एंड फ्लरिश हर ब्रूम एज शी कॉल्ड आउट. वो उसको ऐसे इशारे सिंबल कर रही है विद द हेल्प ऑफ द ब्रूम. नाउ द कन्वर्सेशन हैज बीन स्टार्ट. हाउ डू यू डू? आर यू सिक? तो लॉरी अपना विंडो ओपन करता है एंड क्रॉक्ड आउट दी हॉर्स लिसन, जैसे आवाज़ कैसे बड़ी होती है हाँ करके लाइक. तो जो आवाज़ थी उसकी एकदम हॉर्सली, एकदम बड़ों लोग जैसे मैच्योर कुछ बोलता है एकदम वैसी उसकी आवाज़ थी. बेटर थैंक यू. आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीइंग शिट अप अ वीक. उसकी बोले कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे कोल्ड था, इसके लिए मैंने सब कुछ बंद करके रखा हुआ है, काफ़ी वीक से मैं अंदर ही था. आई एम सॉरी. वॉट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विथ? तुम अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हो, अम्यूज कैसे करते हो? ठीक है. नथिंग. इट्स अ डल एज टॉम्ब अप हियर. मतलब कुछ भी नहीं है. डॉल स्टॉम्ब मतलब नेम एंड फिगर स्पीच है एक मतलब, लेकिन एक टॉम्ब की तरह सिर्फ मैं बैठा हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं. डोंट यू रीड? तो बोलता है नो नॉट मच, दे वॉन्ट लेट मी, मुझे करने नहीं देते. क्या तुम्हारे लिए कोई रीड नहीं कर सकता? ग्रैंड पापा समटाइम्स पढ़ते हैं मेरे लिए, बट माई बुक डोंट इंटरेस्ट मी, बुक्स मुझे इंटरेस्ट नहीं करती. एंड आई हेट टू आस्क टू ब्रूक ऑल द टाइम. ब्रूक इज एन सर्वेंट जो उसके लिए बुक्स पढ़ता है. ठीक है. हैव समवन कम एंड सी यू देन. तो क्या कोई आता है तुमसे मिलने के लिए? सो देर इजंट एनीवन आई हैड लाइक टू सी. बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज वीक. यहाँ पे कुछ लड़के होते हैं जो अपनी बातें ये सब करते हैं, बट मुझे नहीं इंटरेस्ट ये सारी चीज़ों में. माई हेड इज वीक मतलब मेरा सर दर्द करने लगता है. Isn't there some nice girl who had read and amused you? क्या कोई ऐसी अच्छी लड़की है जो तुमको रीड करके तुमको अम्यूज कर सके? गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स. नर्स मतलब जो बहुत ही कैरिंग एंड शेयरिंग है, यू नो. ऐसा तो कोई है कि वहाँ पे? डोंट नो एनी. होता है नो, मुझे नहीं पता. यू नो अस बिगेन. जो ऐसे तक तुम हमको जानते हो. वो हंसता है वहाँ पर फिर चुप हो जाता है. सो आई डू. विल यू कम प्लीज? क्राइड लॉरी. क्राइड बहुत ही रिक्वेस्ट करके. क्राइड लॉरी मीन्स रिक्वेस्ट करके बोलता है क्या तुम आओगी? आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस. उसने बोला मैं इतनी क्वाइट और नाइस नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मा ने अगर मुझे परमिशन दिया डेफिनेटली मैं आऊँगी. मैं जाके पूछ के आती हूँ. शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय. कि अपनी दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद कर लो और वेट करो, तब तक मैं पूछ के आती हूँ. आई टेक द परमिशन एंड कम. जो डैट विद डैट जो शोल्डर्स हर ब्रूम. अपने उसने शोल्डर पे ब्रूम रखा और घर में गए. एक मिनट. एक मिनट स्टूडेंट्स. वी आर. हाँ. उसने अपने शोल्डर पे ब्रूम रखा एंड मार्च इन दी हाउस वंडरिंग व्हाट दे वुड ऑल से टू हर. लॉरी वॉज इन फ्लटर एंड एक्साइटमेंट. लॉरी एकदम एक्साइटमेंट में आ गया भाई कि चलो किसी से तो बात कर सकता हूँ मैं. एंड हैविंग द कंपनी एंड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी फॉर एज मिसेस मार्च सेड. मिसेस मार्च मीन्स चारों बहन की मम्मी जो बेथ मेथ और इनकी सबकी. ठीक है. So he was a little gentleman and did honor to get coming guest by brushing his curly pate, pulling on a fresh color and trying to tie it up. ये किसकी कंडीशन बताई जा रही है? लॉरे की घर की, जहाँ पे वो ब्रशिंग करता है, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करता है, अपने रूम को थोड़ा टाइडी करता है. एंड हाफ ऑफ इट डजन वॉज एनीथिंग बट नीट. और आधे से ज़्यादा लोग उसके घर की सफाई करते हैं. ठीक है. प्रेजेंटली देर कम अ लाउड रिंग. तब से घंटी बजती है वहाँ पे. asking for Miss Lorry and a surprised look servant come running to announce a young lady. और कुछ लोग आते हैं और डायरेक्टली उसको वेलकम करते हैं. All right, show her up. It is Miss Joe, said Lorry, going to the door of his little parlor to meet Joe, who appeared looking rosy, the goody-goody see, and this chick was very rosy and quiet at her ease.
with a covered dish in one hand and Beth, एक हाथ में उसकी डिश थी जो खाने की माइट भी कुछ चीज़ें हो सकती है. Beth थ्री किटन्स, Beth आई थी उसके साथ में जिसके हाथ में 3 किटन्स थे. ठीक है. So this is the scenery we can see. Here I am, bag and baggage, she said briskly. Mother sent her love and was glad if I could do anything for you. Meg wanted me to bring some of her blank man. Blank man मतलब क्या होता है? It was and make some sweet होती है. देखो almond flavor milk puddings होता है. ठीक है. She make it very nicely and Beth thought her cat, उसने बोला तुम ये खा सकते हो और Beth को लगा कि ये कैट्स है जो कंफर्टेबल हो तुम उनके साथ में and you can make the entertainment as well, साथ में तुम इसे भी enjoy करोगे. But I couldn't refuse, she was so anxious to do something. ठीक है. It is so happened that Beth funny loans was just the thing for in laughing over the kids. लॉरी फॉरगेट ऑल द ब्लशफुलनेस, वो सारी जो शर्म वरम थी सब लॉरी भूल गया वहाँ पे. ठीक है. और उन सब के सोशल हो गया उसके साथ में. सोशलेबल एट वंस मतलब वो अब उनके साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने. एंड ही फील वेरी कंफर्टेबल. ठीक है. दैट लुक टू प्रिटी टू ईट, और मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है. इतना खूबसूरत डेकोरेट मतलब लाइक यू नो प्रिपेयर किया था एकदम उनकी मम्मा ने. He sat smiling with pleasure as Joe uncovered the dish and showed the blankness surrounded with a garland of green leaves and the scarlet flower of Amy Pet's geranium. It isn't anything, only they all laughed kindly and wanted to show it. Tell the girl to put it away for your tea. इट इज़ सो सिंपल यू कैन ईट इट. उसने क्या बोला कि बहुत सिंपल है तुम इसे खा सकते हो, ये सॉफ्ट भी है. इट विल स्लिप डाउन, क्योंकि उसके जो गला था पूरी तरीके से मतलब यू नो लाइक सर्दी में जैसी हो जाती है एकदम खराश भरा. तो उसने बोला कि आई कैन नॉट सोल इट ना. तो उसने क्या बोला, इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट. व्हाट अ कॉजी रूम दिस इज. कॉजी मतलब क्या रूम है लाइक ऐसा. It might be it was kept nice, but the maids are lazy. उसने बोला कि यहाँ पे रूम तो बड़ा है बट थोड़ा सा चीज़ें यहाँ वहाँ है. ठीक है. अब तुम उसको और अच्छे से रख सकते हो, कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. आई डोंट नो हाउ टू मेक देम द माइंड एंड वरीज मी थॉट. ठीक है. आई विल राइट इट अप इन 2 minutes. उसने बोला मैं 2 मिनट में कर सकती हूँ. फॉर इट ओनली नीड टू हैव एन हाथ ब्रश्ड. So, and the thing made straight on the mantelpiece. So, and the book put here, and the bottles here, and your sofa turns from the light, and the pillow plumped up it a bit. Now then you are fixed. ये उसने पूरे घर का जो ढांचा था उसने उस चीज़ को चेंज कर दिया. ठीक है. And so he was so far laughed and talked. अब वहाँ पे सभी बैठ के एक रूम में हंस रहे हैं, सारी चीज़ें फ्रेश हवा अंदर आ रही है. लॉरी एकदम चुप था, साइलेंट था उस टाइम पे व्हेन शी वाज डूइंग एवरीथिंग. ठीक है. फिर उसने बोला हाउ काइंड आर यू. यस दैट इज वांटेड. नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर, ले लो और वहाँ पे अम्यूज अपने आप को एंटरटेनमेंट करो बिकॉज वी आर सिटिंग विथ यू हियर राइट. सो नाउ आई केम टू अम्यूज यू. मैं तुम्हें यहाँ पे अम्यूज करने आई हूँ, तो मैं एंटरटेन करने हूँ. क्या मैं तुम्हारे लिए बुक रीड कर सकती हूँ. तो बोला थैंक यू, आई हैव रीड ऑल दोज बुक्स. मैंने ये सारी जो बुक्स है मैंने पढ़ ली है. लॉरी ने उसको जवाब दे दिया. सो नॉट अ बीट, आई टॉक ऑल द डे. तुमको पता है मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ नॉन स्टॉप. सो बेथ से आई नेवर नो व्हेन यू स्टॉप. बेथ बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम कब तक यहाँ पे बकवास करती रहोगी. इज बेथ द रोजी वन. तो पूछा है क्या बेथ रोजी वन है. who stay at home, deal with something, goes out with a little basket, जो डेली डेली बास्केट के साथ जाती है बाहर. asked Lottie with interest. तो बोला हाँ, she is my girl and a regular good one. she is too. मतलब ही ऑलरेडी जो लॉरी था कहीं ना कहीं हमें लाइन से ये पता चलता है कि वो लोगों पे जो बेथ है
लॉरी के फैमिली के ऊपर ध्यान देता था प्रॉपरली, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ हमें क्या पता चलता है कि जो लॉरी था वो बराबर इनके ऊपर ध्यान रखता था। कि अदरवाइज उसको कैसे फिर पता चलेगा कि वो मॉर्निंग में बास्केट लेके जाती है एंड एवरीथिंग। सो देयर इज समथिंग कि लॉरी इंटरेस्टेड था बट ही वॉज नॉट फ्रंट टू टॉक विद देम। ओके, आई लॉस्ट माई लाइन, एक मिनट। हाँ, वी आर ऑन द लास्ट लाइन। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? उसने बोला कि तुम्हें कैसे पता? तो उसने बोला लॉरी करेक्ट अप बट आंसर्ड फ्रेंकली। थोड़ा सा वो हिचकिचा गया था लेकिन उसने आंसर एकदम फ्रेंकली दिया। वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर। उसने बोला जब तुम एक दूसरे को बुलाते थे ना तब मैंने उस टाइम सुना था और देखा था। आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर at your house. You always seem to having a such good time. तुम सब एक साथ में बहुत अच्छे से रहते हो. Even I beg your pardon to be so rude, but sometimes you forget to put down the curtain. तुम्हारे घर में मैं जैसे बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हिचकिच करके कैसे बोलते हैं कि एवरीथिंग इज जस्ट गेटिंग फाइन, लेकिन थोड़ा सा घर पे पर्दे गिराना तुम भूल जाते हो तुम लोग, तो तुम सबको दिख जाता है। सी द वे ही वॉज टॉकिंग। सो curtain at the window where the flowers are and when the lamp are lighted, जब वहाँ पे लैम्प चालू होती थी ये एकदम पिक्चर की तरह दिखती थी पूरी एकदम। एंड यू ऑल अराउंड टेबल विथ योर मदर, your face is right opposite and it looks so sweet behind the flower. I can't help, मैं कुछ नहीं कर सकता। I haven't got any mother, I don't have mother. लॉरी की मम्मी नहीं थी वहाँ पे। And Laurie poked the fire to hide a little twitching of the lips, and he could not control. The solitary hungry look in his eyes went straight to the Joe's warm heart. She, she said, sorry, she had been so simply taught that there was no nonsense in her hand, and at 15 she was innocent and frank as a child. उसका दिल जो था एकदम बच्चों की तरह था। लॉरी सिक था, लोनली था, रिच था, उसके पास घर थे, खुशी थी, बट शी ग्लैड ट्राई टू शेयर इट विथ हिम। बट लॉरी यहाँ पे जो को सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करना था, राइट। उसकी पेस एकदम फ्रेंडली थी एंड हर शार्प वॉइस अनयूजुअली जेंटल एज शी सेड। जैसे आई वॉन्ट टू से डैट कि एक बार आप फटक से जहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था वहाँ से लेके यहाँ तक फट फट विद इन अ मिनट, गिव मी टाइम, और आप भी उस चीज़ को रिवाइज करो, जल्दी करो। 2 मिनट दे रही हो आपको, 2 मिनट में फटफट आप एक बार रीड कर लो। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी लाइन प्लीज़ आस्क मी, क्योंकि एग्जाम्स में पूछते हैं ऐसे कि जस्ट मेक ये अंडरस्टैंड कि ये इस लाइन का मतलब एक्सप्लेन करो। सो प्लीज़ वहाँ से लेके जहाँ तक हमने स्टार्ट किया था यहाँ से लेके जस्ट डू वन, फटाफट क्विक एक रीडिंग कर लो। Everybody will come to understand what
Okay, students, done with reading. रीडिंग करके हो गई आप लोगों की? No, miss. अभी बाकी है? प्लीज एक दो जन रिस्पॉन्स दो मुझे, बाकी है कि हो गया है? हो गया। हो गया। हो गया, चलो ठीक है, विल गो अहेड नाउ। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई आपको? कोई मुझे बता सकता है शॉर्ट में? हिंदी में ही बताना है आपको। कोई शॉर्ट में बता सकता है मुझे अब तक की स्टोरी में? यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो और इंग्लिश। एनीवन कैन प्लीज? स्टूडेंट्स सी, आई नीड योर द रिस्पॉन्स एज वेल। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली यू आर गेटिंग और नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो भी आपको समझ में आ रहा है आप मुझे बताओ, मेरे साथ शेयर करो एटलीस्ट। क्या अब तक आपको क्या समझ में आई? थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी क्या बहुत ही आई होगी। यस। अर्चना, अर्चना अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। अर्चना, यस। बॉयज में कोई? सी, मैं ब्लैंकली अगर आपको कराती जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ के लिए। ओके, तो बता सकते हो मुझे कोई भी? आप लोग कोई भी मीटिंग जाओगे नहीं छोड़ के? आई एम जस्ट टेलिंग यू द लास्ट टाइम। कहाँ पे बाकी लोग, कहाँ पर है? हम्म, 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 राजवीर, राजवीर अनम्यूट योरसेल्फ। राजवीर से कि मेरी आवाज़ ना किसी के कान तक पहुंच ही नहीं पा रही है। नहीं मतलब मेरी आवाज़ पहुंची? हाँ, एक मिनट। कौन है, किसी ने हाथ उठाया है? हाँ, स्नेहा। ये स्नेहा, बोल बेटा। मैम यहाँ पे दो दो हाउसेस के बारे में बताया था पहले। हम्म। एक हाउस अच्छा था, बहुत ही एकदम ये मेंशन बड़ा रिच। था, और एक बहुत ही ओल्ड जैसा दिख रहा था, और उसमें हम्म। मिस्टर पुअर लॉरेंस। फैमिली, रिच फैमिली, राइट? हाँ, और एक रिच फैमिली थी और एक ओल्ड फैमिली थी। मिस्टर लॉरेंस हम्म। की फैमिली थी ना, वो एकदम रिच थी, और मिस्टर मार्चेस की फैमिली थी, वो थोड़ी ओल्ड थी, जिनका हाउस था वो। जिन राइट। मिस्टर मार्चेस की फैमिली में 4 डॉटर्स थी उनकी, मैग, जो, बेथ एंड एमी। यस। और मिस्टर लॉरेंस की फैमिली में वो थे, दादाजी थे उनके, और उनके पोते थे, मतलब मिस्टर लॉरी थे। लॉरी, राइट, हाँ। और फिर मतलब मिस्टर लॉरी जो थे ना, लॉरी हम्म। घर में ही रहते थे हमेशा। और एमी जो लड़की थी ना, उससे बहुत मतलब उसे बात करने की बहुत आदत थी, फ्रेंड्स बनाने की आदत थी। तो वो सोचती थी कि वो अंदर ही क्यों रहते हैं, ऐसा सोचती थी। फिर लाइक वो वी उसे, कैन से इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। हाँ मैम। राइट ना? फिर हाँ। और उनकी बहन थी अमेक, वो और वो दोनों बैठे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब बाहर जाना है, और स्नोई रीजन था। तो मैग हम्म। ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। वो वहीं पे मतलब बैठ गई। हाँ। फिर वो मिस्टर लॉरेंस के यहाँ पे घर पे गई, जो, और फिर हाँ। उसके साथ बातचीत हुई, उसके घर पे गई वो। फिर उसने उसके घर को साथ में क्या लेके गई? कस्टर्ड पुडिंग लेके गई थी शायद। हाँ हाँ, द स्वीट डिश, राइट? यस स्वीट। मैम। किसके साथ में फिर गई थी? वहाँ वो इसके मैग बैथ के साथ गई थी, के राइट? साथ में गई। हाँ, उसकी कुछ लेके गई थी वो। किटेंस थी उसके साथ में। हाँ,
ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। और हाँ यहाँ पे अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि उसको किस तरीके से अम्यूज, अम्यूज को मतलब क्या होता है, जहाँ पे उसको एंटरटेन कर पाए या बात कर पाए उससे, है ना। ये चीजें हो रही है। यस मैम। नॉट वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड, अप्रिशिएट। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट वाला पार्ट, जहाँ पे हम्म, हमने यहाँ पे देखा था ना। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में देख रहे थे, जहाँ पे विंडो से सारी चीज़ दिख रही थी। उसने कंफेस किया कि कभी कभी जब लाइट जलती है तो सारी चीज़ें दिखती है वहाँ पे। कंफेस का मतलब कि यस, वो कहीं ना कहीं वो देखता था वो चीज़ के लिए। सो द सॉलिटरी हंग लुक इन द आई स्ट्रेट एंड, जो ये देखा था हमने, वी विल नेवर ड्रॉ द कर्टन एनी मोर एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक। उसने क्या बोला कि तुम, मैं कभी भी पर्दे नहीं गिराऊंगी, तुम्हें जब जितना देखना है यू कैन सी। आई जस्ट वी थॉट इंस्टेड ऑफ वीपिंग यू हैव टू कम ओवर, कि चुप चुप के देखने से अच्छा है कि तुम घर पे आओ, ठीक है, हमारे घर पे आओ और फिर देखो, मम्मा से भी मिल लो, ठीक है। शी डू यू हिप्स ऑफ गुड एंड बेथ वुड सिंग, तुम्हारे लिए मम्मा तुम्हें बहुत प्यार देगी और बेथ तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गाना गाएगी, अगर मैंने उससे बैक किया तो, ठीक है, रिक्वेस्ट की मतलब। एंड एमी वुड डांस, और एमी तुम्हारे लिए डांस करेगी। मैग और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे फनी फनी जोक्स मारेंगे, और स्टेज परफॉर्म करेंगे, जो भी होता है। एंड वी हैव जॉली टाइम, और हम खूब मज़े करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या तुम्हारे ग्रैंड पा यहाँ पे अलाउ करेंगे? वुडंट योर ग्रैंड पा लेट यू? आई थिंक ही वुड इफ योर मदर आस्क्ड हिम। मुझे क्या बोला कि हाँ, अलाउ कर सकते हैं अगर तुम्हारी ग्रैंड माँ ने रिक्वेस्ट, अरे सॉरी, अगर तुम्हारी मम्मा ने मुझसे, मेरे दादाजी से बात की तो ही वेरी काइंड थॉट ही डज नॉट लुक सो and he let me to do what I like, pretty much only he afraid I might be a bother to stranger, began Laurie brighten more and more. वी आर नॉट स्ट्रेंजर, उसने क्या बोला कि थोड़ा सा स्ट्रेंजर से मिलने के लिए या बात करने के लिए मेरी मम्मी थोड़ी सी एक डरती है वो चीज़ के लिए। उससे फटक से यहाँ पे लॉरी क्या बोलता है, वी आर नॉट स्ट्रेंजर, वी आर नेबर्स एंड यू नीड नॉट थिंक कि यू हैड बी अ बॉदर, वी वांट टू नो। उसने क्या बोला फिर, यहाँ पे भी नेबरहुड जाग गई लॉरी के मन में कि नहीं नहीं, हम स्ट्रेंजर नहीं है भाई, यहाँ पे हम यहाँ पे एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, बिकॉज हम नेबर हैं और हमको एक दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी है। सो मैं खुद इतने दिनों से ट्राई कर रहा था, ठीक है ना, आई बीन ट्राइंग टू डू इट दिस एवर सो लॉन्ग, वी हैवंट बीन हियर अ ग्रेट वाइल, यू नो, बट वी हैव गॉट एन acquainted with all your neighbors but you, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक इट गॉन हेड, आगे चला गया। फ्रेंड्स एक मिनट, पेज आगे चली गई काफ़ी। So we are here. You see, Grandpa lives among his books and doesn't mind much what happens outside. वो अपने ग्रैंडपा का एक फीचर बता रहा है कि ग्रैंडपा हमेशा अपने में ही बिजी रहते हैं अपने बुक्स के साथ में, लेकिन बाहर क्या हो रहा है वो चीज़ उनको नहीं पता है। तो मिस्टर ब्रुक माई ट्यूटर डजंट स्टे हियर, द ब्रुक जो उसके ट्यूटर थे वो यहाँ पे हमेशा नहीं रहते, यू नो, एंड आई हैव नो वन टू गो आउट विथ मी, मेरे साथ कोई नहीं है कि बाहर मेरे साथ जा सके। आई जस्ट स्टॉप एट होम एंड गेट ऑन एज आई कैन,
ठीक है, ये चीज़ उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसके दादाजी सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने में एक इंटरेस्टेड थे, ना कहीं आना ना कहीं जाना ना ज़्यादा सोशल होना, ये चीज़ उसके दादा नहीं करते थे। That's bad. You ought to make an effort and go visiting everywhere. You are asked, then you will have plenty of friends. अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें दोस्त मिलेंगे। तुम्हारे साथ बुरा तो हो रहा है। Never mind, be bashful. I won't last long if you keep going. सिमला don't worry, we can be. इनका मतलब क्या होता है लाइन का कि we can be a friend for the long time. ठीक है। लॉरी टर्न रेड अगेन। वापस से लॉरी यहाँ पे खुश हो जाता है, बट वॉजन ऑफेंडेड एट बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्लैशफुलनेस, और देयर वॉज सो मच गुडविल इन एंड जो इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट टू टेक हर ब्लंट स्पीचेस एज काइंड एज दे वर मेंट। मतलब जो ने तो काफ़ी चीज़ें बोल दी थी, लाइक ये ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं है, ये नहीं, वो बोलना नहीं चाह रही थी उसको, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ सिचुएशन को देख के जो कि मुझसे निकल गया। ठीक है। डू यू लाइक योर स्कूल? तुम्हें अपने बुक्स पसंद है? आस्क द बॉय चेंजिंग द सब्जेक्ट। वहाँ पे उसे सब्जेक्ट चेंज करते हुए, अपने आप को थोड़ा सा पॉज करते हुए वो फायर के सामने देखने लगता है। ठीक है। एंड जो लुक्ड अबाउट हर विथ प्लीज, और बहुत ही दया से जो उसका फेस देखती है। डोंट गो टू स्कूल, आई एम अ बिजनेसमैन। तो क्या बोला, मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। गर्ल, आई मीन आई गो टू वेट ऑन माई ग्रैंड आंट एंड अ डियर क्रॉस ओल्ड सोल, शी इज़ टू आंसर। ठीक है, मतलब पढ़ाने के लिए उसको कौन आती थी? वही ओल्ड फैशन वर्ड फॉर एंगर। ठीक है। क्रॉस मतलब यहाँ पे गुस्सा आना। ठीक है। तो कोई एक लेडी थी जहाँ पे वहाँ पे रुकती है, उसको पढ़ाती है, वो सारी चीज़ें ध्यान उसका देती थी। मम्मा नहीं थी उसके पास, नो पेरेंट वाज देयर। लॉरी ओपन हिज माउथ टू आस्क अनदर क्वेश्चन, but remembering thus in time that it wasn't manner to make too many questions into the people affair. If he shut it again, sister. But in time it wasn't the manner to make many questions inquiry into the people affairs. So he shut it again and looked uncomfortable. Joe liked this good breeding and didn't mind having a laugh at Aunt March. So she gave him a lively description of the fidgy old lady. यहाँ पे वो अपनी मम्मी की कुछ, मतलब लॉरी भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था, लेकिन नहीं बोल पा रही थी। ऊपर वाले में कि दोनों ने एक दूसरे का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। बिजनेसमैन स्कूल नहीं जाता, और यहाँ पे एक मतलब ग्रेट आंट बोला जाता है जो उसकी मम्मी थी, मार्चेस की मम्मी को। तो उसने बोला नहीं, अब इतना इंटरफियर करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मुझे नहीं करना चाहिए, आई शुड स्टॉप हियर, बिकॉज जो को अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। शी गेव हिम अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द 50-year-old लेडी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। हर पेट Poodle, the parrot that talks Spanish, and the library where she reveled. Laurie enjoyed that immensely, and when she told about the prim old gentleman who came once to wow Aunt March, and in the middle of the fine speech, how the Paul had twisted his wig, Paul means the parrot, wig off to the great dismay. The boy lay back and laughed till the tear ran down his cheeks and made pop her head into it, see what was the matter. तो यहाँ पे एक सीनरी बताया जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द पैरट, और कुछ बातों और कुछ मजाक। ठीक है। Oh, that does me no end of good. Tell on please, he said, taking his face out of the sofa cushion, red and shining with merriment. हंसते हंसते वो एक सोफा पे लिसन कर्टन के पीछे चले गए जहाँ पे उसने हटाया सोफा क्यूशन। सारी चीज़ें उधर बताई गई है, एक एक चीज़ को बहुत ही बारीक से बताया गया है। मच elated with her success, Joe did tell on all about their play and plans, their hope and fear for father, and the most interesting event
of the little world in which the sisters live. Then they got to the talking about, थोड़े से जो ने अपने बारे में बताया, थोड़े से लॉरी ने अपने बारे में बताया. अब ये अपने तक बात नहीं रह गई थी, ये बात चली गई थी अपनी ग्रैंडफादर और ये अपनी मम्मा को लेके. ठीक है. They got to look about books and जो delight she found. एक मिनट, थोड़ा बड़ा है. जो found the lorry lovers as well as she did and whole read herself. वहाँ पे काफ़ी बुक्स रखी हुई थी. जो लॉरी तो लव करता था लेकिन पढ़ना नहीं, किसी से रीड करवाना. ठीक है. और यहाँ पे ये उसके लिए बुक्स, इवन जो को बुक्स काफ़ी पसंद थे. तो उसे बोला इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन एंड सी आवर ग्रैंडफादर इज आउट. उसने क्या बोला, आओ बुक्स की लाइब्रेरी हम देखते हैं. ठीक है. ग्रैंडफादर है ही नहीं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और दोनों मिलके जाते हैं. I'm not afraid of. उसने क्या बोला, I'm not afraid of anything. Written Joe with a toss of head. I don't believe you are. उसने क्या बोला लॉरी ने, मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि तुम डरते नहीं हो. ठीक है. So much admiration thought he privately thought she would have a good reason to be triple afraid of the Joe. उसके पास डरने के लिए कुछ रीज़न तो होना चाहिए भाई. If she met him in some of his mood. The atmosphere of the whole house keeping the summer like, बहुत ही एकदम हंसी वाली घर हो गई थी जहाँ पे हर एक चीज़ उसको फैंसी लग रही थी. उसकी लाइब्रेरी, उसकी चीज़ें वहाँ पे स्पेशली जो चीज़ें रखी हुई थी, सारे पिक्चर्स, स्टैच्यूज, डिस्ट्रैक्ट उसको, मतलब लाइक एन फुल ऑफ कॉइन्स, क्यूरियोसिटी एंड स्लीपी हॉली चेयर, जो लंबी वाली चेयर होती है वो, जिसमें उसके दादाजी बैठते थे. ठीक है. एंड क्वीर टेबल्स, ब्रॉन्ज, ये सारी चीज़ें उस लाइब्रेरी और रूम में रखी हुई थी जो फैंसी कर रहा था जो को. वॉट रिचनेस साइड जो सिंकिंग इनटू डेप्थ ऑफ द वेल चेयर. और सारी चीज़ों को वो घूर घूर के एक लंबी सांस ले लेके सारी चीज़ें देख रही थी. एग्जैक्टली आप कभी म्यूजियम में जाते हो, आप देखोगे फर्स्ट टाइम यू हैव नॉट सीन बिफोर, तो आपको कैसा फील होगा, अमेजिंग. ठीक है. तो सेम थिंग हैज हैपन हियर. ठीक है. तो नाउ पूरा जो नाम था थियोडोर लॉरेंस नाम, जैसे ये नाम था पूरा दादाजी का. ठीक है. To be the happiest boy in the world, she added the impressively. A fellow can't live in a book. उसे क्या बोला, कोई भी इस बुक के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, लॉरी ने कहा, shaking his head as he perched on the table opposite. बिफोर वो कुछ और बोले, दोनों बात करें, एक घंटी बजती है, टिंग टिंग. ठीक है. तो जो फ्लीव अप फटाफट वहाँ से जाता है, एक्सप्लेनिंग द अलार्म, मर्सी मी, घबरा गया था एकदम. तो बोलते कि भगवान मुझे बचा ले. उसे क्या बोला, क्यों, श्योर ग्रैंडपा आई थिंक सो. ठीक है. वेल व्हाट इफ इट इज, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग यू नो. उसने, लड़के ने क्या बोला, तुम डर रही हो यहाँ पे, तुम्हें तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो डरती नहीं हो ना किसी से. आई थिंक आई एम लिटिल बिट ऑफ. उसने क्या बोला, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ क्योंकि आई शुड बी एन मार्मिन से आई माइट कम and I don't think you are any worse of it, said Jo, composing herself. अपने आप बात कर रही है. और she kept her eye on. I am a great deal better for it and never so much obliged. उसने बोला, हर एक ऐसी चीज़ों के साथ मैं डील कर सकती हूँ. I am good of this, right? I am the only afraid you are tired of talking to me. वो क्या होता है, मुझे सिर्फ इतना ही टेंशन है कि भाई तुम बात करते करते कहीं थक ना गए हो मुझसे. आई एम सो प्लीजेंट आई couldn't bear to stop, said Lottie grateful. कि मैं सुनते सुनते नहीं थक सकता ना, लेकिन आई एम वेरी प्लेजेंट एंड यू कैन टॉक टू मी. द डॉक्टर टू सी यू सर. तो उसे एक आवाज़ आती है, मेड आती है कि डॉक्टर आए हैं आपको देखने के लिए. तो वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट. उसने क्या बोला लॉरी ने कि तुम रुक सकती हो क्या, मैं फटाक से मैं अभी आ रहा हूँ करके. ठीक है. आई मस्ट सी हिम, सेड लॉरी. डोंट माइंड मी, आई एम हैप्पी एज अ क्रिकेट हीरो. उसने क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो. उड़ते पंछी क्रिकेट कैसे होते हैं, तो मैं काफ़ी खुश हूँ उस चीज़ के लिए. ठीक है. लॉरी वेंट अवे एंड हिज गेस्ट amused herself in her own way.
शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, बस नेक्स्ट लेक्चर में हमारे ख़त्म हो जाएंगे, ये वाला हमारा एक पार्ट और है। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम पोएम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट पहले मुझे ये कंप्लीट कर दो, देन वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड। आई एम हैप्पी टू क्रिकेट, ही आंसर। लॉरी वेंट अवे and his guest amused herself in her own way. She was standing before a fine portrait of the old gentleman when the door opened again, and without turning, she said decidedly, I am sure now, I'm sure now that I shouldn't be afraid of him, for he's got kind eyes, thought his mouth is green, and he look as if had a tremendous deal of his own. He isn't as handsome as my grandfather, but I like him. ठीक है, वहाँ पे उसने बोला कि शी वॉज टेलिंग कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब आपको इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको एक काइंड आइज मतलब वो अपनी खुद की तारीफ कर रही है, और माउथ इज ग्रीम, कोई बोलने वाला उसको मिल गया है, ठीक है। वो सारी फिर लास्ट में एक लाइन मारती है उसको ग्रैंडफादर के लिए, एवरीथिंग इज़ ओके, बट मुझे नहीं लगता कि इसके ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडफादर से ज़्यादा हैंडसम है, बट ओके, नो फाइन, आई लव हिम, मतलब आई नॉट लव हिम, आई लाइक हिम। तो ये उसकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। बिफोर वी गो अहेड, यहाँ पे नहीं, हम लॉरेंस करते कि फिर रिप्लाई क्या था। थैंक यू मैम, सैड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। सबसे एक छोटी सी, मत छोटी नहीं, सॉरी, ग्रफ मतलब बड़ी बड़ी आवाज़ आती है और बोलते हैं थैंक यू मैम, यू आर टू ग्रेट डिसमेइंग, ठीक है। स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, और पीछे उसके कौन खड़े थे, मिस्टर लॉरेंस। इसके पीछे एक दूसरी कहानी है, आगे आप ट्रेजेडी देख सकते हो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे, और साथ ही साथ में वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द क्वेश्चन आंसर्स, मतलब कैसे आ सकते हैं। पैसेज तो रहेगा, बट पैसेज में ही क्वेश्चन आंसर कैसे ट्विस्टेड रहेंगे वो देखना आपको ज़रूरी है। ठीक है एवरीवन, चलो देन यू कैन लीव। स्टोरी आपको समझ में आई अब तक यहाँ पे? Yes, yes. Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है देन, चलो। अच्छा स्टूडेंट्स, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई नीड 2 minutes मोर। आपको यही पैटर्न ठीक है कि आई हैव टू जस्ट से द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी करेंगे तो ये चीज़ें पैसेज आ जाएगी, तो माइट बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली बारीकी चीज़ क्या है उसमें, क्योंकि लाइन्स पूछते हैं, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। तो एवरीवन इज ओके विद दिस पैटर्न? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, ma'am. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे, तो वी कैन कंप्लीट दिस वन, ठीक है। चलो अच्छा Yes, देन, ma'am. Okay, ma'am. Bye, बाय ma'am. Thank बाय बाय बाय।